नमस्कार। उड़िया समाज उड़िया दिवस विश्वेश्वरैया हॉल में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसमें उड़िया के जितने भी समाज से जुड़े लोग हैं वो एकत्रित हो एकता का प्रतीक माना जाता है। उड़िया के खान पान और डांस के नृत्य में सभी लोगों ने अपना स्टॉल लगाया और बेहतरीन प्रकार के कार्य किए। उड़ीसा के संदर्भ में करता है जिस उड़िया भाषा बोलने वाले 401 करोड़ के अधिक लोग शामिल हैं। वो एक समुद्री तटीय आदिवासी संस्कृति जो अपनी कला वास्तुकला जैसे कोकण और जगन्नाथ संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा विभिन्न उड़िया संगठनों के लिए भी प्रसिद्ध है। ठाकुर लखनऊ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ एज एन एडवोकेट और लखनऊ उड़िया समाज की मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ। और आज हम लोग का उड़ीसा डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके वजह से मैंने आज हम लोग का ये फूड फेस्टिवल भी होता है उड़ीसा डे, वहाँ पे ओडिसी डांस और डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही हैं। और आज हमने फूड फेस्टिवल के हिसाब से हम लोगों ने एक कल्चरल फूड आइटम हमने डिस्प्ले में लगाया है। उसको हमने खुद चूल्हे पे बनाया हुआ है। हम लोग को ये सूजी का मालपुआ कहते हैं, ये आपके जैसे उसको हम लोग सूजी काकरा कहते हैं। और उसके साथ आलू की ये सब्जी होती है, आलू चने की सब्जी और खीर हमने बनाया हुआ है चावल का। वो सारी की सारी मेरे चूल्हे पे बने हुए हैं खाने। इतने टफ समय में भी अपने चूल्हे पे बनाए, सो वेरी वंडरफुल है। क्या उड़ीसा समाज के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? पहले कहो कि जगन्नाथ भगवान जो है उनको खाना बहुत पसंद है और हम लोग जितने भी उड़िया लोग हैं उनको डिफरेंट कल्चरल फूड जो अब हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं उनका सारे फूड बहुत ज़्यादा पसंद है। और हम लोग के वेराइटीज़ ऑफ फूड है, ठीक है। हम लोग हर साल डिफरेंट वेराइटी लेके आते हैं। आज हमारे स्टॉल्स काफ़ी सारे, एक मटर चाट है जो यहाँ के चाट और वहाँ के चाट में डिफरेंस है। यहाँ के चाट में थोड़ी सी मीठास होती है लेकिन हम लोग की चाट में खट्टापन होता है। खट्टा तो नहीं कह सकते, एक टैंगीपन होता है। और उसके साथ कस्टर्ड भी है। फिर ये हम लोग का अभी काफ़ी फेमस हुआ है दही वड़ा आलूदम। इन्होंने हमारे पंडित जी हैं ये लखनऊ उड़िया समाज के, उन्होंने दही वड़ा आलूदम लगाया हुआ है। और ये हम लोग नॉनवेज भी खाते हैं। और ये चिकन की थाली है। और एक कानिका करके है जो कि राइस को थोड़े से गुड़ में उसको पकाया जाता है, जैसे रसियाव होता है लेकिन इसको घी में भून के फिर उसमें डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स डाल के उसको बनाया जाता है। उसको कानिका कहते हैं। नारियल भी ग्रेट करके पड़ता है और हम लोग नारियल जो ग्रेट करते हैं, ग्रेट करने का एक औजार अलग से आता है और उसको कोरना कहते हैं। उसमें नारियल को अच्छे से ग्रेट करके हम लोग इसको बनाते हैं, उसका नाम कानिका है। और ये बेल का शरबत है। हम लोग के बेल के शरबत थोड़े डिफरेंट होते हैं, उसमें कुछ फ्रूट्स भी पड़ते हैं जैसे केले हैं और नारियल है और डिफरेंट जैसे थोड़े पनीर है और थोड़े से एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स है जो कि हम थोड़ा छुपाना चाहते हैं। मैम एक बार अपना परिचय वापस दे दीजिए। मैं अरुंधति ठाकुर हूँ, लखनऊ हाई कोर्ट में मैं एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करती हूँ। जैसे कि बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पे उड़ीसा दिवस सेलिब्रेशन किया जा रहा है और कई राज्यों से उड़ीसा के लोग आए हैं यहाँ पे अपना अपना परिचय देते हुए। कोई साहित्यकार का है, कोई लेखिका है, कोई डांसर है। रंगारंग कार्यक्रम यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अपना परिचय देते हुए बताइए कि आपको यहाँ का प्रोग्राम कैसा लगा? अच्छा, मेरा नाम जन्मेजा नायक है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो उत्कल दिवस है ये हर साल मनाया जाता है और लखनऊ उड़िया समाज ने इतना अच्छा काम किया है इस चीज़ को ना, मतलब हर साल इसको नियमित रूप से बनाए, मतलब इसको सेलिब्रेट करना और उड़ीसा से कलाकारों को बुलाना, चीफ गेस्ट को बुलाना और इतने अच्छे तरीके से इसको मैनेज करना, अरेंज करना। और सबसे बड़ी बात ये उड़िया कम्युनिटी की सेलिब्रेशन नहीं है, ये लखनऊ पे रह के लखनऊ वालों के लिए भी कहीं ना कहीं हम एक कम्युनिटी ड्राइव करना चाहते हैं ताकि यहाँ के लोगों को भी पता चले कि उड़िया समाज है क्या। आज जो प्रोग्राम हुआ मैम और आपको अवार्ड मिला है, इसके बारे में क्या कहना है हमारे चैनल के माध्यम से? मुझे मालूम नहीं था कि मुझे अवार्ड मिलेगा बोल के। मैं तो गेस्ट के तौर पे आई थी और वो उड़ीसा दिवस है, मैं प्राउड उड़िया हूँ
तो इसी कारण मैं आई थी कि कुछ बता सकूं मेरे उड़ीसा के बारे में। जी और अवार्ड तो सरप्राइज था मेरे लिए, जी। मुझे मालूम नहीं था कि मुझे उड़ीसा की भाषा के लिए अपने देशवासियों को कुछ ये तो उड़िया भाषा तो बहुत प्राचीन भाषा, 2000 साल पुराना भाषा है। और वह भी कितना उसका लिटरेचर और भाषा बहुत मजबूत है। और ये उड़ीसा जगन्नाथ जी के लिए विख्यात है और वो हमारे भाषा को पूरा अंत तक रखेंगे, ऐसा ही सलाम है। मैम अपना एक बार परिचय दे दीजिए। मैं सरोजिनी साहू हूँ, उड़ीसा से आई हूँ, मैं एक लेखिका हूँ। आज जो सर कार्यक्रम हुआ उसके बारे में क्या बोलेंगे? उड़ीसा का जो ये कार्यक्रम है। Odisha was the first state जी in India formed on the basis of language in the year 1936. 1936 में उड़ीसा भारत का ऐसा एक पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर बना, और आज वो बना था अप्रैल 1 तारीख। आज अप्रैल 1 तारीख है, तो लखनऊ के उड़िया समाज ने उत्कल दिवस, उड़िया दिवस को आज यहाँ भव्यता दिव्यता के साथ ऑब्जर्व किया, पालन किया। आप देखे होंगे ये हॉल पूरा भरा पड़ा था। मैं हिमाचल में रहता हूँ, उड़ीसा का हूँ। मैं आया हूँ यहाँ के जो प्रेसिडेंट है माननीय गोपबंधु पटनायक जी के आग्रह से, उनके इन्वाइटेशन से, तो देश से दूसरे प्रांतों से भी लोग आए हैं, यहाँ के लोग भी आए हैं। सिर्फ उड़िया नहीं, यहाँ के जो हिंदी भाषी लोग हैं, बंगाली लोग हैं, सब लोग आए हैं। ये जो कल्चरल हेरिटेज है, आज उड़ीसी नृत्य का प्रदर्शन हुआ। उड़ीसा के प्रतिष्ठित कवि लेखक सरोजिनी साहू जी का संवर्धन किया गया। तो ये एक कल्चरल एक्टिविटी है। आज उड़िया खाना जो आपको मिलेगा नए तरीके, उसका मीठा खाना और नमकीन खाना सब आपको मिलेगा। तो इस तरह से कल्चरल हेरिटेज जो है आज यहाँ आपको देखने को मिलेगा। और उड़ीसा जो है भारत के बाकी राज्यों के साथ मिलजुल कर रहने में विश्वास करता है। वर्षानंग भारतम श्रेष्ठ, और उसमें से उड़ीसा श्रेष्ठ है, ऐसा कपिल संहिता में लिखा गया है। उड़ीसा समाज के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सब मिलजुल कर रहे, हम सब भारतवासी है, तो नेशन फर्स्ट एंड वी शुड ऑल्सो प्रिजर्व आवर कल्चर, ये मैसेज उड़िया समाज देना चाहते हैं। धन्यवाद। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं यहाँ पर लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ जी और हर साल उड़ीसा समाज, जो लखनऊ का उड़ीसा समाज है, तो वहाँ की संस्कृति के बारे में, वहाँ के जो भाषा की समृद्धता है, वहाँ का जो लोक कलाएँ हैं, उसके ऊपर एक कार्यक्रम करता है, जिससे उड़ीसा को समझने में दूसरे लोगों को सहायता मिलती है, आदान प्रदान होता है जो संस्कृति है। और पिछले काफ़ी दिनों से गोपबंधु पटनायक जी जो यहाँ पर IAS अधिकारी रहे, वो इस कार्यक्रम का संचालन करते हैं, कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। हर साल के तरीके से इस साल भी वहाँ की जो एक प्रसिद्ध लेखिका है, उन्हें यहाँ पर बुला के सम्मानित किया गया। और जो वहाँ के जो नृत्य कला है उसके बारे में अभी जो वहाँ के कलाकार हैं वो प्रदर्शन करेंगे, तो इससे काफ़ी मदद मिलती है दो संस्कृतियों को आपस में आने में और समझने में। कितने साल से ये सब कार्यक्रम? ये करीब 12 साल से, तो हम ही देख रहे हैं, इससे 12 साल से ही। कल क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये है कि भारत में इतनी सांस्कृतिक विविधता है कि हम लोगों को एक दूसरे को समझने के लिए और ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है। आज का जो देख रहे देश, उसमें हम लोग एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार बैठे, जबकि जो संस्कृति है सब प्रदेशों की, वो आपस में मेल जोल की, आपस में एक दूसरे को समझने के लिए आह्वान करती है कि हम लोग एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के बारे में और अधिक जानें। उड़ीसा भाषा के लिए हमारे चैनल के माध्यम से आप कुछ कहना चाहेंगे अपने देशवासियों के लिए? उड़ीसा एक समृद्ध भाषा है और जो भारत की जो प्राचीनतम भाषाओं में से एक जो बोली जाने वाली भाषा है, जो अभी जैसा हम लोग जानते हैं कि तमिल, तेलुगु, संस्कृत उस श्रेणी में आती है। इसका साहित्य 2000 साल पुराना है, तो बीच में थोड़ा इसके साथ समस्या थी, लेकिन अब पूरा जो उड़ीसा या ओडिशा जिसे कहने लगे, वो भाषा के ऊपर आधारित राज्य है और वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे लेखक और जो
साहित्यकार हैं वो आ रहे हैं, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर भी जिनकी पहचान है और जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त है। आपका परिचय? मैं प्रोफेसर सुधीर पवार हूँ। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में साइंस में प्रोफेसर रहा और अब निराला नगर में रहता हूँ।